कि हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट, लेकिन और शंकर की इष्ट वाली कन्या कुंवारी है, शंकर की इष्ट वाली कन्या कुंवारी है, और इतने इष्टों का इष्ट ये आपस में हो गए। अब इनके सभी इष्टों का इष्ट कौन? सबरे इष्टों का इष्ट यशोदा का कृष्ण इष्ट। इन सभी इष्टों का इष्ट कौन? ये यशोदा का लल्ला। इस सबरे इष्टों का इष्ट यशोदा का कृष्ण इष्ट, लेकिन कृष्ण की इष्ट प्रसवान की दुलारी है, कृष्ण की इष्ट प्रसवान की दुलारी है, कृष्ण की इष्ट प्रसवान की दुलारी है। इसलिए सभी देवों में सबसे पहले पूजना से हो, सभी देवों में सबसे पहले पूजना से हो, सभी देवों के इष्ट तुम ही कहते हो, सभी देवों के इष्ट तुम ही कहते हो। तो हे गजानन भक्ति द्वारे पे हो, भक्ति द्वारे पे है रसता तू दिखाने आजा, भक्ति द्वारे पे है रसता तू दिखाने आजा। दोनों हाथ निकालिए बिल्कुल सीधे और तालियां बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग कि भक्ति द्वारे पे है रसता तू दिखाने आजा। दोनों हाथ सीधे, आगे वालों और पीछे वालों कुछ कमा के फलो। 1 2 1 2 3 दिखाने आजा, ये रैया को गजानंद भगवान की, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवी की, बोलिए स्थान देवता की। जय जय श्री राधेश। तो भी आप हमारे आदरणीय आचार्य जी के मुखारबिंद से कथा को सुन रहे थे, तो कोई बता सकता है कहाँ पर इन्होंने विराम दिया? क्यों? हम आए थे तो महाराज हमारा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, हमने इतना ध्यान नहीं दे पाया। यदि बताएं परिस्थिति, बताइए। आप ही बताएं आचार्य। महाराज ये
एक बार परीक्षित जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। क्यों? मैंने देखा है कथा सुनने के लिए बैठ तो जाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ये है कि हम सुन रहे हैं, और यदि महाराज पूछ लिया जाए तो तन तो यहाँ है लेकिन मन कहीं अलग है, और जब तन यहाँ होगा मन कहीं और होगा मेरे प्यारे, तो फिर आप ना तो सुन रहे थे और ना ही सुन रहे थे, तो फिर आप बता भी नहीं सकते। तो अभी आप हमारे आचार्य जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि एक नन्हे से बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, दर्शन किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो ध्रुव महाराज बोलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? 5 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष का बालक कितना समझदार होता है आप और हम जानते हैं। भक्त ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो मेरे भगवान इतनी कृपालु है, दयालु है मेरे प्यारे। आज मेरे प्रभु ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कपोल यानी होठों से छुला दिया, और जैसे ही वो शंख ध्रुव महाराज के होठों से छुलाया तो आज महाराज उनके कंठ पर, उनकी जिह्वा पर मैया सरस्वती का वास हो गया। और जब मैया सरस्वती विराजमान हुई तो ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की नाना प्रकार से। हे राजन परीक्षित, भगवान ने आज ध्रुव को अपने गोद में बिठाया, दुलार करने लगे, प्रेम करने लगे। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि जाओ ध्रुव, तुम 36,000 वर्षों तक इस धरा धाम पर राज्य करोगे, और 36,000 वर्ष इस मृत्यु लोक का भोग भोगने के पश्चात तुम स्वयं मेरे धाम को आओगे। उसके पश्चात मैं तुम्हें जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तप करते करते स्वयं तप जाते हैं लेकिन मेरा दीदार नहीं होता, आज मैं उस लोक को तुम्हें दान में देता हूं। आपने देखा होगा संध्या के समय जब आकाश में तारे नजर आते हैं तो एक तारे का प्रकाश अत्यधिक होता है, जिसे हम और आप ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो मेरे गोविंद ने आज ध्रुव महाराज को वही ध्रुव लोक ध्रुव महाराज को दान में प्रदान किया। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे, यदि किसी एजेड व्यक्ति से लगभग मान लो 18-20 साल का नौजवान और एक बुजुर्ग व्यक्ति, यदि आपने 18-20 साल या 25 साल 30 साल के व्यक्ति से ये कह दिया कि भगवान का भजन करो, भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तो मालूम है क्या कहते हैं? अभी कोई भक्ति करने का समय थोड़े ना, तो फिर भक्ति करने का समय कब आएगा? कहते हैं अरे बुढ़ापे में देखेंगे। बुढ़ापे में क्या तुम खाक भक्ति करोगे जब तुम्हारे हाथ ही हिलना बंद नहीं करेंगे, खुद के शरीर का ध्यान नहीं रख सकते हो, तो तुम उस प्रभु का भजन कैसे करोगे? कहते हैं ये हम नौजवानों का काम नहीं है भक्ति करना। तो भैया तू ही बता दे फिर नौजवानों का काम क्या है? अगर भक्ति करना हमारे बुजुर्गों का काम है तो फिर नौजवानों का क्या काम है? बोलो हाँ जी करना जी, आप बोलोगे या मैं बोलूं? यदि भक्ति करना आप जैसे बुजुर्गों का काम बता दिया, हम जैसे नौजवानों, तो फिर हम जैसे नौजवानों का क्या काम? यदि भक्ति करना मेरी समझ से भक्ति करना आप जैसे बुजुर्गों का काम है, तो फिर हम जैसे नौजवानों का काम एक ही बचा महाराज, क्या? गुंडा गर्दी करना।
और कुछ नहीं बचा। कर भी क्या सकते हो? देखा भी होगा नौजवान महाराज आज यहाँ कल वहां परसों वहां यही करते हैं। एक बात बताता हूं, यदि बचपन में भक्ति करोगे मैया, यदि बचपन में हम भक्ति करते हैं तो हमें उसका फल प्राप्त होता है अमृत के समान। किसके? अमृत के समान। और यदि हम भक्ति तरुण यानी जवान अवस्था में करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है दूध दही और मक्खन के समान। और यदि हम बुढ़ापे में महाराज भक्ति करते हैं तो बुढ़ापे में हम खुद का ध्यान नहीं कर सकते और जैसे तैसे कर भी लो सीताराम राधे श्याम, तो उसका फल महाराज जल के समान मिलेगा, लेकिन मात्रा थोड़ी कम या अधिक यही हो। तो सबसे बढ़िया है महाराज जवानी, और उससे भी बेटर है बालापन। और महाराज एक बात और बताओ, जिसने भगवान को प्राप्त किया वो सब बालापन के ही थे। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में गोविंद को प्राप्त कर लिया, मीराबाई ने प्राप्त कर लिया छोटी सी आयु में, कर्माबाई ने प्राप्त कर लिया छोटी सी आयु में। आगे कथा आएगी भक्त प्रहलाद, उन्होंने भी 5 वर्ष की आयु में गोविंद को प्राप्त किया। अब आप हमें बताइए भक्ति करना कब और कैसे फायदेमंद है? चॉइस इज योर। हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना न चलना, मानना न मानना मेरे प्यारे वो आपका कर्तव्य है। और जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ऐसा आएगा मेरे प्यारे के कर्म के बंधन से पीछा नहीं छुटा सकते। उसका फल तो तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। किसी संत ने कहा कि कर्म की गठरी लाद कर, ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कर्म की गठरी लाद कर इस जग में फिरे इंसान, अपने किए हुए कर्मों का बोझ लेकर के ये मनुष्य इस संसार में भ्रमण करता, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। कि कर्म की गठरी लाद कर इस जग में फिरे इंसान, और जैसा करे पैसा भरे उस विधि का यही विधान। जैसे कर्म करोगे मेरे प्यारे वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा। कर्म की महत्वता ही प्रधान बताई गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में बतला दिया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर है सो तस फल चाखा। एक ही है, यानी जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। भागवत जी भी यही बतलाती है क्या कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि अभिलीयते, और सुखम दुखम भयम चेहम कर्मणि अपठ्यते। एक ही अर्थ है महाराज कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बस इंतजार करते रहो। देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। तुम ये सोचो कि आज हम किसी के साथ कुछ गलत कर दें तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। मानता हूँ तुम्हारे पिछले जन्म के उस प्रारब्ध के पुण्यों के कारण अभी तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, ना दिखाई दे रहा, लेकिन जिस समय तुम्हारा
वो प्रारब्ध कटेगा, वो पुण्य क्षीण होंगे मेरे प्यारे। और जब इस कर्म का फल तुम्हारे समझ आएगा तो महाराज तुम्हारे पैरों तले जमीन नजर नहीं आएगी। फिर कहते हो कि महाराज हमारे साथ सब गलत हो रहा है, भगवान फलाने सिंह का साथ दे रहा है, खूब गलत करता है, लेकिन हम बहुत पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, ओम जय जगदीश हरे, सीताराम राधे श्याम, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता। जिस प्रकार तेरे पुण्यों ने तेरा साथ दिया जब तू गलत कर रहा था, तब ये क्यों नहीं सोचा? आज उसके पुण्य उसका साथ दे रहे हैं तो तुझे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, दम्भ हो रहा है, द्वेष हो रहा है। लेकिन अपने अंदर झांक करके नहीं देखे। यदि हम सामने वाले व्यक्ति पर एक उंगली उठाते हैं मेरे प्यारे, अभी हम कहते हैं कि भैया आप तंबाकू खाते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप हमसे कहते हैं कि महाराज जी आपके अंदर फलाना है। एक बात ध्यान रखना, आपने हमारे तरफ ऐसे किया तो हम तो इस उंगली के हिसाब से यदि 10% गलत है तो उससे पहले आपकी तरफ कितनी हो गई? अंगुष्ठ समेत 4। यदि मैं 10% गलत हुआ तो आप कितने परसेंट हो गए? 40%। अब आप फैसला कर सकते हैं कि गलत कौन है। पहले स्वयं के अंदर झांक करके देखिए कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, उसका सुधार करिए। और बाबा ने रामायण में जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है उसमें 8वीं भक्ति भी यही बतलाती है महाराज। क्या? कि 8वां था लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति के अंदर बताया कि 8म यथा लाभ संतोषा। उस प्रभु ने तुम्हें जितना दिया है, जिस लायक दिया है, जितना बनाया है, उसी में संतोष करना सीख जाइए। क्यों संतोष भैया? और संतोषी सर्वसुखी। यदि आपके पास सब कुछ है और यदि आपके पास संतोष नहीं है हृदय में, तो महाराज कुबेर का खजाना तो छोड़ दो, इस संसार की सारी दौलत कुछ नहीं है फिर उसके। और संतोष कर लिया तो आप 1 रुपए में भी संतोष कर गए तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है महाराज, ना अरबपति ना खरबपति। और जो जितना बड़ा पैसे वाला होता है महाराज देखने में, उसके साथ उतना ही गलत होता है। जितना बड़ा पैसे वाला होगा उसकी मृत्यु भी महाराज उतनी भयानक होती। खाने के लिए तरसते, तुमने दूसरों का हक छीन करके इकट्ठा किया तो भगवान ने क्यों किया? क्योंकि हम अपने परिवार का पालन कर सकें, अपने लिए भरण पोषण कर सकें, लेकिन तुमने दूसरे का हक खाया है, ये नाजायज है। तो भगवान भी तुम्हें वो बीमारियां प्रदान कर देते हैं जिसके लिए इकट्ठा किया महाराज, वो फ्रिज में पड़े रहते हैं। चकाचक देख के काम चला लो, यदि तुमने जरा सा भी चख लिया तो महाराज 250 डायबिटीज, बीपी हो गया 150, किसी काम के नहीं है महाराज। चोरी का माल मोरी में जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए अपना हक छोड़ो मत और किसी दूसरे का छेड़ो। फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और महाराज एक बात ध्यान रखना, सीमा रेखा बॉर्डर, यदि बॉर्डर को क्रॉस किया तो आतंकवादी घोषित हो जाओगे, गोली मार दी जाती। और यदि सीमा रेखा के अंदर रहोगे इज्जत बनी रहेगी, ये जिंदगी भी बनी रहेगी। प्रेम से बड़ी भगवान ने आज ध्रुव महाराज को वरदान दिया। ध्रुव महाराज वापस आए। 36,000 वर्षों तक भी राजन परीक्षित आज ध्रुव महाराज ने राज किया। उसके पश्चात प्रभु के धाम गए, ध्रुव लोक में स्थान मिला।
इधर आज तृतीय दिवस के पावनमय पूर्णमय बेला में राजा परीक्षित ने एक पुष्प लिया और भागवत जी को भेंट किया और दोनों हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? वेद व्यास महाराज ने लिखा कि एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नैमिकावश्यको ब्रह्माक्षर विघ्नाणो महोदत्रं नकान्तौ पदनिवेश्यम्। हे प्रभु, हमने सुना है कि मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई थी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद के महाराज 2 बेटे हुए थे, ध्रुवदी महाराज और उत्तम। बोले हाँ। तो कहा कि हे प्रभु, मुझे इससे आगे की कथा श्रवण कराने की कृपा करें विस्तार से। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो। प्रियव्रत महाराज के पुत्र आग्रीद्र हुए और आग्रीद्र महाराज के पुत्र नाभि हुए और महाराज नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार है, नारायण का। और ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? इंद्र की कन्या थी जयंती, उसके साथ। और इनसे महाराज 100 पुत्र उत्पन्न होते। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम महाराज भरत पड़ा। अब एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा। आप भी सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं, और जब सनातनी है तो महाराज सनातन धर्म को आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सनातन धर्म आगे कब जाएगा? जब हम अपने सनातन धर्म के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, निषदों को, उपनिषदों को, इन सब का अध्ययन करें। अध्ययन होगा तो हमें ज्ञान होगा, और जब हमें ज्ञान होगा तो हम दूसरे को देंगे, और जब दूसरे सनातनी को ज्ञान देंगे, ऐसे ही इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इससे हमारा सनातन धर्म अग्रणीय होगा। और पैसे भी हमारा सबसे पुरातन धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। लोग कहते हैं महाराज कि भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और कौन से भरत जी थे? एक तो दुष्यंत पुत्र भरत हुए, एक ये भरत हुए। अच्छा ये बताओ, इस भारत का नाम सबसे पहले क्या था? बता सकता है कोई? भारत तो ये पड़ गया, आपको इंडिया भी कहने लगे अंग्रेजों के राज से। देखा होगा जब हम ब्राह्मण लोग कहीं पूजा पाठ कराते हैं, संकल्प बोला जाता है, और संकल्प बोला जाता है तो यो विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुष विचुरा के परमार्थ ब्राह्मण विभ्रांत शेषवा आकर पे वैवस्वतः मनवंतरे अष्टाविंशते कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते वर्तांतर्गते। इसी में आ गया महाराज जितने नाम है, पकड़ने वाले पकड़ सकते हैं। पहले नाम था इसका जम्बू द्वीपे, यानी जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आर्यवर्त पड़ा।
और फिर इन भरत जी के नाम से भारत नाम मिला। और उसके आगे क्या हुआ वो तो सब जानते ही हैं, अंग्रेजी शासन का नहीं। इन्हीं के जो 100 पुत्र हुए, इनमें से महाराज सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत पड़ा। तो एक बार की बात है, हे राजा परीक्षित, भरत जी महाराज गंडकी नामक नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते उनकी नजर पड़ी कि एक हिरणी उस नदी के किनारे पर है। और इतने में पीछे से एक सिंह ने महाराज दहाड़ लगा दी। क्या पंडित विनीत गोविंद दास जी ने अपनी भागवत में लिखा कि कारण एक गर्भवती हिरणी। हे राजा, कारण ये था कि वो गर्भवती थी। कि कारण एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची उसी किनारे पर। तब तक दहाड़ उठा सिंह, तब तक दहाड़ उठा सिंह, नदिया के उसी किनारे पर। राजा ना, कारण ये था कि वो गर्भवती थी। और जैसे ही पीछे से महाराज शेर ने दहाड़ लगाई तो वह हिरणी अपने आप को बचाने के लिए उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दी। और जब महाराज उसने छलांग लगाई तो वो बीच नदी में गिर जाती है, और जिससे जल की धमक लगने से महाराज उसका गर्भ उसी नदी में छूट जाता है। वो हिरणी तो हे राजन परीक्षित अपने आप को बचाने के लिए नदी को उछल कूद कर पार करके अपने प्राणों को त्याग देती है। और जब भरत जी महाराज ने उस हिरणी के बच्चे को देखा तो दया और उसे अपने हाथों में लिया और उसे अपने आश्रम पर ले आया। धीरे धीरे महाराज उसका लालन पालन करने लगे। थोड़ा सा वो हिरणी का बालक बड़ा हो गया। अब तो महाराज भरत जी का उस हिरणी के बालक से इतना प्रेम हो गया कि यदि वो हिरणी का बालक उनकी नजरों से एक घड़ी के लिए भी यदि ओझल हो जाए तो उन्हें अपने प्राणों से पड़ जाता। इतना प्रेम। और प्रेम करो तो ऐसा करो मेरे प्यारे, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से जब प्रेम करे और जब एक प्रेमी उसकी नजरों से ओझल हो तो दूसरा प्रेमी उसके प्रेम के बगैर जी न सकता। प्रेम ही इसी का नाम है। नहीं तो महाराज दिखावा भी नहीं है महाराज। प्रेम शब्द का अर्थ नहीं पता है, लेकिन प्रेम प्रेम करके महाराज प्रेम को बदनाम कर दिया। आज की न्यू जनरेशन क्षमा चाहता हूं,
सत्य है ये, बुरा लगे तो लग जाए, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो कहना है वो कहना है, और गलत कहता नहीं हूँ, गलत कहता नहीं हूँ, और सत्य कहने से चूकता नहीं। ध्यान रखना, बदनाम कर दिया। प्रेम की पहले परिभाषा सीखो, उसके बाद प्रेम की बात करिए। जिसे तुम आज प्रेम समझते हो, महाराज कोई सुंदर सा व्यक्ति दिख गया, उसी को देख के तुम्हें प्रेम हो गया, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे आकर्षण कहते हैं। कि हम किसी को देखकर सामने वाला व्यक्ति यदि हमें अच्छा लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रेम हो गया। उससे भी कोई अच्छा मिल गया तो तुम उससे भी कहोगे कि हमें तुमसे प्रेम, उससे भी अच्छा मिल गया तो उससे भी कहोगे हमें तुमसे प्रेम। प्रेम तो महाराज केवल एक व्यक्ति से होता है, और व्यक्तियों को भी छोड़ दो। यदि मेरे प्यारे से दुनियादारी से प्रेम करोगे तो तुम्हें बार बार जीना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और एक बार तुमने यदि मेरे गोविंद से प्रेम कर लिया तो फिर इस आवागमन के चक्कर से मेरे प्यारे छुटकारा मिलता है। इस दुनिया से तो तुमने प्रेम करके देख लिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरे कहने से एक बार मेरे इस टेढ़ी टांग वाले से प्रेम करके देख लो माय डियर। यदि तुम्हारे बारे न्यारे ना हो जाए तो मेरा कान पकड़ लेना आगे। लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो असलियत में प्रेम नहीं है महाराज, वो सिर्फ और सिर्फ एक हवस है। ध्यान रखना, युद्ध किया, छोड़ दिया। दिस इज ए नॉट इंडियन कल्चर माय डियर, ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। ध्यान रखना।